Okay, so good morning, Plus One Commerce. I just hope that you have read and understood the topic of department undertaking. So now the next public sector department is public corporation or statutory corporation, right? सो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन या पब्लिक कॉरपोरेशन एक ऐसी बॉडी है जो कि लीगल है नेचर में लीगल क्यों है? बॉडी कॉरपोरेट है, लीगल है क्योंकि ये अपने आप नहीं बनाई जाती, ये स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बनती है। ठीक है, तो जब भी पार्लियामेंट इन्वॉल्व हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? बॉडी कॉरपोरेट। या फिर ये बन सकता है विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, अब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, ये भी है, लेकिन एक ये जो है इसको बनाया कैसे गया है? विद द स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, इट इज़ फुली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, अब इसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, जो भी आपने काम करना है, वो किस में बताया होगा? पार्लियामेंट में बताया होगा। ठीक है, वट एवर इट्स पावर्स, ऑब्जेक्टिव्स, लिमिटेशंस, ये कौन डिसाइड करता है? एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर। इट मीन्स ऑलरेडी इज डिसाइडेड क्योंकि वो सब कुछ मैंशनड है। क्लियर? नाउ देर आर सो मैनी स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस इन इंडिया लाइक इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, LIC, Life Insurance Corporation of India, FCI, Food Corporation of India, ONGC, Oil and Natural Gas Corporation. And the exam full form can also come, that's why I'm telling you, right? So what are the features? I've already told you that this particular thing is created by act of parliament or स्टेट लेजिस्लेचर, तीनों में से कोई भी बना सकता है। एंड वट एवर पावर्स, मतलब जो भी उनकी पावर्स हैं, जो भी उन्होंने काम करना है, जो भी उनकी लिमिटेशंस है कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते, दैट इज़ डिफाइंड इन द एक्ट एंड यू हैव टू फॉलो द एक्ट, यू कैनॉट इग्नोर इट। ऑपरेशन इसका इट इज़ अंडर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, है ये गवर्नमेंट के अंडर ही, लेकिन इसको बनाया किसी एक्ट के थ्रू है। जो भी चीज़ें वहाँ पे बताई गई हैं एक्ट में, वैसे ही काम चलेगा। Because of act, it is a separate legal entity. Now you know, you have done in chapter number 2 what do you mean by separate legal entity. जब ये जैसे ही एक्ट में पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ, ये तभी के तभी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई। सो इट हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। अब गवर्नमेंट का पार्ट है, लेकिन गवर्नमेंट इसको अभी मैनेज नहीं कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट किसके थ्रू कर रहा है? विद द हेल्प ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और उसको कौन बना रहा है? नॉमिनेट गवर्नमेंट नहीं करने हैं, but it will be managed by the board of directors. Now this public corporation or statutory corporation, it has its own rules of recruitment and remuneration. ठीक है, तो जो भी इसका स्टाफ है, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, हाउ दे विल गेट सेलेक्टेड, व्हाट इज़ द सिलेक्शन क्राइटेरिया, और व्हाट इज़ द रेमुनरेशन, व्हाट इज़ देयर सैलरीज, व्हाट इज़ देयर दीज पर्क्स जो उनको एक्स्ट्रा मिलता है, इट विल ऑल ये पहले से डिसाइडेड होता है क्योंकि एक्ट में मैंशनड होता है, तो इनके अपने रूल्स होते हैं इसको लेके। ठीक है, लास्ट 7th one, sorry. So it enjoys administrative autonomy. Autonomy means होता है freedom, right? कहने को एक गवर्नमेंट का पार्ट है, बट देयर इज़ नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में थी। तो कहीं ना कहीं एज़ कम्पेयर टू DU, दे इंजॉय एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी बिकॉज उनके पास फ्रीडम है डिसीजंस लेने के। ठीक है, नेक्स्ट इज नाउ, अब देखो वट एवर either this DU or this public corporation, right? इनका मेन मोटिव क्या है? दैट दे हैव टू प्रोवाइड सर्विस टू द जनरल पब्लिक। सर्विस तो इनकी पब्लिक के लिए ही है, दे आर वर्किंग फॉर द सोशल वेलफेयर। नाउ 9th is it is accountable to parliament or state legislature. So अब now this is an corporation, so obviously उनको अपनी वर्किंग पे जो भी उन्होंने काम किया है, they have to make a annual report for the full year and they have to submit it also, right? So it means kahin na kahin they will be accountable to parliament, means they will be responsible to the parliament or state legislature कि कितना कम हुआ है, कितना नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्यों नहीं हुआ, वट एवर इज़ देयर, दे आर अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, क्योंकि दे हैव टू सबमिट द वर्किंग डिटेल।
द लास्ट इज द अकाउंट्स ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन आर जनरली ऑडिटेड. जैसे कंपनी के ऑडिट होते हैं, ठीक है, सीए करते हैं, इसी तरह से जो ये कॉर्पोरेशन है इसकी जो ऑडिट करता है वो कौन करता है? सीएजी. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीएजी? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. इट्स नॉट कंट्रोलर, इट इज़ कंट्रोलर. अब ये लोग इतने एक्सपर्ट्स होते हैं कि अगर ज़रा सी 0.1% भी अगर कोई मिस्टेक है ना, दे आर सो एक्सपर्ट्स कि वो ईजिली पकड़ लेते हैं. दैट्स वाई जो ये काम है इन लोगों को दिया जाता है ताकि कोई भी स्कैम ना हो. यू नो वट एवर स्कैम्स आर आर हैपनिंग इन इंडिया और हैपन इन इंडिया, ये जो लोग बाहर लेकर आए थे इस चीज़ को कि इतना बड़ा घोटाला हुआ है, ये सीएजी की वजह से ही हुआ था. सो नाउ व्हाट आर द मेरिट्स? इसके क्या मेरिट्स हैं? फर्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी. मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि देर इज़ नो इंटरफेरेंस ऑफ द ऑफिशियल्स, so with the help of which they are able to manage their work more independently, ठीक है, and they can take their own decisions which lead to flexibility. Then second is quick decision. Now I have told you the meaning of red tape and bureaucracy under the topic DU. So this public corporation is free from that because there is no interference. Because of that there will be less file work, there will be less formalities and they can take decision quickly. क्योंकि अगर यहाँ पे ज़्यादा formalities होंगी, ज़्यादा पेपर वर्क होगा तो आपकी decisions automatically delay हो जाएंगे, लेकिन जब यहाँ पे है ही नहीं तो decisions भी quick होंगे. Service motive. Now whatever the activities of this corporation are there, they are discussed in the parliament, and whatever activities will be there, it will always be with the social, with the it will always be related to the social welfare. It means it will always be in the public interest, public के against कुछ नहीं होगा. Fourth is efficient staff. So this corporation, statutory corporation, they have their own rules, they have their own regulations that how the employees will be selected, how they will be paid. So they provide better facilities. अब DO में क्या था कि उनको पता है कि सीनियरिटी के बेसिस पे आपकी प्रमोशन हो जानी है, चाहे आप ज़्यादा काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, राइट. तो इतना आप एफर्ट नहीं करते थे क्योंकि आप इतना मोटिवेटेड फील नहीं करते थे. बट व्हेन आई टॉक अबाउट स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, दे गिव दे अट्रैक्ट विद they attract the staff with this different services, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम ज़्यादा काम करेंगे तो हमें ज़्यादा पर्क्स मिलेंगे, ठीक है, ज़्यादा अट्रैक्टिव सर्विसेज मिलेंगी. तो उसकी वजह से जो एम्प्लॉय है वो काम क्या करता है, बहुत एफिशिएंट होके करता है. नेक्स्ट इज़ प्रोफेशनल मैनेजमेंट. सो ये जो डायरेक्टर्स थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विच वर नॉमिनेटेड बाय बिजनेस, ये मेनली कौन होते हैं? बिजनेस एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है. ये कहीं ना कहीं वो लोग होते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो कि बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. जैसे लेबर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, कंज्यूमर्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है. सो ये वो लोग होते हैं जिनको गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ठीक है, क्योंकि उनको तो इतने एक्सपर्ट्स हैं, इतने प्रोफेशनल्स हैं, सो दे कैन बेटर मैनेज देयर वर्क इन अ प्रोफेशनल वे. Now what are the demerits? First is autonomy and paper only. Now I have told you कि ठीक है, there is कि interference नहीं है, लेकिन अगर हम सच बात करें in a country like India, तो ये जो ministers हैं, government officials हैं, political parties हैं, you also know that they will be going to interfere. So ये जो autonomy नाम की कहने की बात है, otherwise there is interference. At that point it becomes a demerit. नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ इनिशिएटिव. सो ये जो पब्लिक कॉर्पोरेशंस हैं इनका कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये कोई प्राइवेट कंपनी तो है नहीं कि जिनके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हों. तो जब कोई कंपटीशन ही नहीं है तो उनको प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है. सो कहीं ना कहीं ऑल द एम्प्लॉयज़ हु आर वर्किंग अंडर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और पब्लिक कॉर्पोरेशन, दे आर नॉट टेकिंग दैट मच एफर्ट टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट एंड रिड्यूस लॉस, राइट. क्योंकि उनको पता है अगर लॉस हो भी गया इस तरह की कॉर्पोरेशन को, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने ठीक कर देना है. गवर्नमेंट बैठी है कोई भी नुकसान को ठीक करने के लिए. तो आपको लगता है अगर मैं वहाँ पे काम कर रही हूँ तो मैं इतना सोचूंगी? नो, आई एम नॉट कंसर्न. सो दैट वे इट बिकम्स अ डीमेरिट. थर्ड इज़ रिजिड स्ट्रक्चर. रिजिड मीन्स होता है फिक्स, ठीक है. नाउ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वट एवर पावर्स आर देयर, वट एवर दिस लिमिटेशंस, whatever this objective, वो already mentioned है और आपको वही करना है. आप एक्ट के बाहर जाके कुछ नहीं कर सकते. and if you want to add some new thing, right, or if you want to change some few of the things like then it can be amended. Amended means it can be changed only
बाय अमेंडिंग द स्टैट्यूट और द एक्ट। अगर हम एक्ट में जाके वो पास करवाएंगे कि ये इसको चेंज करना है तो जाके वो लीगली चेंज होगा, अदरवाइज आप अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते हो। एंड यू बेटर नो कि ये कितना टाइम कंज्यूमिंग और डिफ़िकल्ट टास्क होगा करने के लिए, सो इट बिकम्स अ डीमेरिट। नेक्स्ट इज़ अनफेयर प्रैक्टिसेस। नाउ ये जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ अ कॉर्पोरेट पब्लिक कॉर्पोरेशन, कहीं ना कहीं आपको भी पता है ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। अब कई बार क्या करते हैं, अब जैसे ये कई बार क्या करते हैं, ये लोग ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं। अगर कोई इनएफिशिएंसी, कोई कोई प्रॉब्लम हो गई है कहीं ना कहीं पे, तो ये उस चीज़ का जो नॉर्मल प्राइस है उसको छोड़ के ज़्यादा हाई प्राइस चार्ज कर लेते हैं लोगों से। लोग तो कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का पार्ट है, उनको पे करना पड़ेगा। तो अपनी खुद की इनएफिशिएंसी को कवर करने के लिए जब हाई प्राइस चार्ज करते हैं, जो कि ज़रूरत भी नहीं होती, बट सिर्फ अपनी इनएफिशिएंसी को कवर अप करने के लिए, क्योंकि ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, सो इट बिकम्स अ डीमेरिट। ना इसकी जो सूटेबिलिटी है वो कहाँ पे है, तो ये इस तरह की जो सूटेबिलिटी है वो ये है कि अगर कोई अंडरटेकिंग, अगर कोई एंटरप्राइज ऐसी है जो कि मोनोपोली पास जाती है, मोनोपोली मीन्स व्हेन देयर इज़ ओनली वन ओनर, ठीक है। अब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये तब की बात है, तो यहाँ पे एक ही है ये ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। FCI एक ही है, ONGC एक ही है, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, ठीक है। तो अगर आप मोनोपोली पावर्स चाहते हो तो उसके लिए स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज़ द बेस्ट, ठीक है। अगर आप कोई अंडरटेकिंग है जहाँ पे स्पेशल पास रिक्वायर हैं या जो एक्ट में बताइए वही करना है, देन अगेन क्या चीज़ सूटेबल है, पब्लिक कॉर्पोरेशन। अगर आपको ग्रांट्स चाहिए, ग्रांट्स एक तरह की हेल्प होती है जो कि गवर्नमेंट देती है आपको, तो अगर गवर्नमेंट को आपको अगर गवर्नमेंट की तरफ से आपको ग्रांट चाहिए, देन ऑल्सो यू हैव टू गो फॉर स्टैट्यूटरी और पब्लिक कॉर्पोरेशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कहीं ना कहीं DU जो था वो पूरा गवर्नमेंट का पार्ट था, तो अब ऐसे हमें कोई कॉर्पोरेशन चाहिए थी जो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन हो, कि ठीक है कहीं ना कहीं पब्लिक के लिए भी वो काम करे, ठीक है, और कहीं ना कहीं उनके पास अपने डिसीजंस लेने की पावर भी हो, ऑटोनॉमी हो। तो दोनों का मिक्स क्या बन गया, पब्लिक कॉर्पोरेशन और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, विच वॉज नॉट देयर इन DU, क्योंकि DU में तो आप खुद से कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। सो दिस वॉज द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और पब्लिक कॉर्पोरेशन। सो दिस इज़ केस स्टडी, एंड जिन बच्चों को नहीं पता कि केस स्टडी क्या है वो भी देख लो। एक तरह का केस होता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ स्मॉल पैसेज, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू आर आस्क्ड सम क्वेश्चंस, सो यू हैव टू आंसर दैट, ठीक है। सो I can read, okay. So, with enactment of LIC Act 1956, an autonomous body, Life Insurance Corporation of India, was formed. ठीक है, तो एक्ट डिफाइंस पावर्स, ड्यूटीज़, फंक्शन सब कुछ बताया गया है। एक्ट के थ्रू बना, ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, सेपरेट लीगल एंटिटी, इट इज़ फुली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, उसकी खुद की फाइनेंशियल पॉलिसी है और वो पब्लिक और गवर्नमेंट से फंड्स रेज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसकी कोई बजटरी अकाउंटिंग नहीं है, ऑडिट कंट्रोल नहीं है जैसे रेलवेज़ का होता था, और इसको पार्लियामेंट के पास हर साल अपनी रिपोर्ट देनी पड़ती थी। तो जब एक्ट के थ्रू बन गया, इसमें उसकी पावर्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, फंक्शंस हैं, ऑलरेडी एवरीथिंग इज़ डिफाइंड, इट हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन इज़ नेम द टाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, ये कौन सा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हुआ, पब्लिक कॉर्पोरेशन और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। नेम द एक्ट अंडर विच इट इज़ फॉर्म, कौन सा एक्ट है वो, LIC एक्ट 1956। इस तरह की कोई और कॉर्पोरेशन, एनी अदर एग्जाम्पल, ONGC, FCI, कोई भी लिख सकते हो विद फुल फॉर्म। कोई भी 2 फीचर्स बताने हैं, मैंने अभी आपको फीचर्स कराया, उसमें से आप कोई भी 2 लिख सकते हो। सो दिस इज़ द केस स्टडी दैट विल कम इन योर एग्जाम, and in a paper like business studies, 60 to 70% are case studies and 30 to 40% are theory. So you have to practice as much as case studies as you can, okay. Thank you for today.